श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 12 फरवरी 2026 यानी कि गुरुवार को पड़ रही है फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि। जो गुरुजी ने बताया है कि अभी भी मौका लग जाए, अगर फाल्गुन महीने की 10वीं तिथि गुरुवार को पड़ जाए तो आपको चने की दाल वाला उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत कम आता है। वहीं गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया कि इस दिन आपको सात चने की दाल का उपाय अवश्य करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुरुवार 10वीं तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो सात चने की दाल वाला उपाय है। तो गुरुवार की 10वीं तिथि पर इस उपाय को आप जरूर करें। बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया होगा, लेकिन दोस्तों आपके पास ये बहुत अच्छा मौका, तो इस मौके को आप हाथ से जाने नहीं दें। इस उपाय को आप अवश्य करें। फाल्गुन महीने की गुरुवार की 10वीं तिथि के दिन ये खास उपाय होता है। ये बहुत ही बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती है, तो फाल्गुन महीने की 10वीं तिथि पर एक छोटा सा उपाय कर लेने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और बहुत से मेरे भाई बहनों ने इस उपाय को किया भी होगा और उनको इसका फल भी प्राप्त हुआ है। अगर आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप भी इस उपाय को अच्छे से सुन लेना, समझ लेना, उसके बाद ही इस उपाय को करना। इस उपाय को करने के बाद आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख, परेशानी, कलेश क्यों ना चल रहा हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है, आखिर ये समस्या किस कारण से चल रही है। इसका कोई भी कारण हो सकता है, पितृदोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है। तो इस दिन आपको ये उपाय जरूर करना है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो सबसे पहले आपको ही मिले। और एक प्यारा सा कमेंट अपनी बहन के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें, ताकि महादेव आपकी भी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूर्ण करें। इस उपाय को घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, इसमें कोई चिंता टेंशन की बात नहीं होती। और बात रही करने की, तो आप ये उपाय सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, जब आपको सुविधा हो उसी समय आप इस उपाय को करें। इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है। जल आप तांबे के पात्र में ही लें। इसी के साथ आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है और लेना है चने की दाल। चने की दाल जब भी लें तो उसको ध्यान दें, खंडित ना हो, टूटी फूटी ना हो, कटी फटी ना हो। गुरुवार के दिन जब भी हम चने की दाल शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे बड़े से बड़े काम बन जाते हैं। अगर हमारे हाथ में धन प्राप्ति की लकीरें नहीं, दुर्भाग्य के सिवा कुछ है ही नहीं, तो गुरुजी ने कहा है कि हम पूरा यकीन दिलवाते हैं, गुरुवार के दिन अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो महादेव आपके हाथों की लकीरों को भी परिवर्तित कर देते हैं। तो ये तीनों चीजें लेकर पहुंच जाए महादेव के मंदिर में। मंदिर पहुंचने के बाद जो आप एक गुड़ का टुकड़ा ले गए हैं, सबसे पहले आप जल के लोटे में ही उसे डाल लें और महादेव का स्मरण करते हुए धीरे धीरे उस जल को शिवलिंग पर समर्पित कर दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करते रहें और आपके पास जो चने की दाल है, वो चने की दाल भी एक एक करके शिवलिंग पर समर्पित करते जाएं। चने की दाल समर्पित करने के बाद आप बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करें और प्रार्थना करें, मेरे जीवन में जो भी संकट परेशानी चल रही, जो भी हम कार्य करते हैं उसमें रुकावटें आती हैं, हमेशा ही बाधाएं आ जाती हैं, संकट लगातार जीवन में बने हुए हैं, चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ निराशा ही आंच लग रही। अपने दुर्भाग्य को दूर करने के लिए बृहस्पतिश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है आपको। पूज्य गुरुजी ने कहा, ये चमत्कारी उपाय करके देखें, आप देखेंगे 1 या 2 महीने में आपका जीवन बिल्कुल पूर्ण रूप से आप देखेंगे परिवर्तित होता जाएगा। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे और चमत्कारी उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए एक तुलसी की लकड़ी चाहिए होगी। अगर पहले से ही है तो आप उससे ही ले लें। वहीं अगर तुलसी का पौधा पहले ही आपके घर में कोई सूख गया है तो उसमें से भी आप ले सकते हैं तुलसी की लकड़ी। साथ के साथ एक मिट्टी का दीपक लेना है, उसमें एक शुद्ध घी डालना है और उस लकड़ी के ऊपर आप वही जो तुलसी की लकड़ी है उसके ऊपर या तो लाल वाला जो कलावा होता है उसको लपेट दें या फिर कपास को लपेट दें, जिसे रुई कहते हैं। उसके बाद अच्छे से उसे घी में डिप कर लें, डिबो लें और दीपक के अंदर रख दें। और ये दीपक जो ले जाकर के भगवान विष्णु के पास समर्पित कर दें, या फिर भगवान जी का कोई भी विष्णु भगवान का स्वरूप हो उसके सामने समर्पित कर दें। अगर नहीं है तो तुलसी माता तो अवश्य होंगी, आप वहां पर भी इसको प्रज्वलित कर सकते हैं। गुरु जी कहते हैं, कोई भी व्यक्ति 12 फरवरी 2026 को विष्णु जी के समीप या फिर तुलसी जी के समीप जो है तुलसी की लकड़ी का दीपक प्रज्वलित कर देता तो उसके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। जैसा कि आपको पता है, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। ये दीपक वाला आपको शाम के समय सूर्यास्त के बाद ही करना है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अपने तीसरे उपाय के बारे में। ये भी बहुत चमत्कारी उपाय है। आपको लेना है बेलपत्र और लेने 2 समी के पत्ते। बेलपत्र लें तो ध्यान दें कहीं से भी बेलपत्र कटी फटी खंडित ना हो। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग से आप बेलपत्र ले लें और शुद्ध पानी से उसे धो लें। उसका प्रयोग दोबारा से आप कर सकते हैं। लाल चंदन ले लें, सारी चीजें लेकर पहुंच जाएं महादेव के मंदिर में। वहां जाने के बाद आपके पास जो बेलपत्र है, चिकनी साइड जो होती है उसमें 3 पत्तियां होती है। जो ऊपर वाली जो पत्ती होती है बड़ी, और वहीं नीचे वाली 2 पत्तियां होती हैं। जो नीचे वाली छोटी वाली पत्तियां होती हैं उनके ऊपर एक एक शमी पत्र आप रख दें और लाल चंदन की एक बिंदी लगा दें। उसके बाद समर्पित कर दें आप शिवलिंग पर और बेलपत्र समर्पित करें तो आपको गतिमान भगवान का नाम लेना है। वो हनुमान जी के छोटे भाई। कुछ गुरुजी ने बताया है, गतिमान भगवान का नाम लेकर ही इस उपाय को करें। आपके शरीर में जो भी रोग हैं तो गतिमान भगवान ही इस रोग को दूर कर देंगे। भारी से भारी बीमारी
बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगा। देखिए बेलपत्र के ऊपर आपने एक एक समय पत्र रखा है, लाल बिंदी लगाई है चंदन की। इसी प्रकार से आप ये बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित कर दें भगवान गतिमान भगवान का नाम लेते हुए। इसके बाद आपको हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना कर लेनी है और वापस घर आ जाएं। इस उपाय को करने के लिए गुरुजी ने कोई भी निश्चित दिन और निश्चित समय नहीं बताया है। इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी, भारी से भारी बीमारी भी गतिमान भगवान की कृपा से ठीक हो जाए।